जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण करते हैं। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जब भी और जिस दिन पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़े तो इसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति की सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत, जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। संतान लाभ की प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार दोपहर 12:49 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार सुबह 11:10 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो इसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 25 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:10 से सुबह 6 बजे तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:24, सूर्यास्त शाम 5:57 होगा। प्रदोष काल पूजन का समय 25 फरवरी को शाम 4:57 से शाम 6:57 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:04 से शाम 4:31 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा होगा शाम 6:31 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। योग व्यतिपात होगा सुबह 8:15 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। 25 फरवरी को त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:50 से दोपहर 12:47 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस दिन भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाए या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है। मंगलवार के दिन व्रत है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी मंजरी तोड़ करके रख ले भगवान के पूजन के लिए। इस प्रकार से भगवान को वस्तुएं अर्पित करके धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष करके अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, भगवान शिव जी की आरती करें।
जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो पहले शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें, सर्प देवता की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। प्रदोष व्रत 11 या 26 प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।